नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बैसाख जाजोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर कैल्केनियल स्पर यानी हील स्पर की होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, हमारी एड़ी की हड्डी होती है जिसको कैल्केनियस कहते हैं। उसकी हड्डी जब आउटग्रोथ हो जाती है, एक्स्ट्रा हड्डी जब बढ़ जाती है, जनरली वो एक कैल्शियम डिपॉजिट होता है जिसको कैल्केनियल स्पर बोलते हैं। उसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ यानी होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर कैल्केनियल स्पर हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। कैल्केनियल स्पर को जनरली हम हील पेन या एड़ी में दर्द बोलते हैं और ये जनरली दो जगह पर हड्डी बढ़ती है। एक तो आपके हील के नीचे की तरफ सोल्स में, और जो ज़्यादातर टाइम देखा जाता है, और एक एड़ी के पीछे की तरफ। ये दो जगह में हड्डी बढ़ती है कैल्केनियल स्पर में। दूसरी बात है, इसका कारण क्या है, क्यों बढ़ती है हड्डी? रिपीटेटिव स्ट्रेस फ्रॉम एक्सेसिव रनिंग, वॉकिंग और जंपिंग। अगर आप ज़्यादा भागते हैं, दौड़ते हैं या जंप करते हैं हार्ड सरफेस पे, ऐसे शूज आप पहनते हैं जो आपके एड़ी को अच्छे से सपोर्ट नहीं करते हैं, तो भी आपको हील्स पर डेवलप हो सकता है। डायबिटिक्स जो हैं, यानी जिनको डायबिटीज़ हैं, वो लोग ज़्यादा प्रोन हैं कैल्केनियल्स पर डेवलप होने के। इसके अलावा अर्थराइटिस यानी रूमेटिक अर्थराइटिस और गॉट अगर आपको है तो भी आपको कैल्केनियल्स पर डेवलप हो सकता है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, यानी अगर आप ओबेस हैं, तो आप प्रोन हैं कैल्केनियल्स पर डेवलप होने के। अगर आपके शूज़ ठीक से फिट नहीं होते हैं और अगर आप हाई हील्स पहनते हैं तो भी आपको कैल्केनियल्स पर हो सकता है। अगर आपकी एज ज़्यादा हो रही है तब भी आपके कैल्केनियल्स पर हो सकता है। इसके अलावा कैल्केनियल्स पर हेरिडिटरी भी होता है, यानी अगर आपके परिवार में है तो आपको भी हो सकता है। दोस्तों, अब हम सिम्टम्स ऑफ कैल्केनियल्स पर पे आते हैं, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैल्केनियल्स पर है। जनरली कैल्केनियल्स पर हम एक्सरे पे डिटेक्ट करते हैं, बहुत क्लियरली पता चल जाता है। यहाँ पे एक फोटो हमने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं कि हड्डी बड़ी हुई है, यही स्पर है जो एक्स्ट्रा बोनी ओवरग्रोथ है। अच्छा, इसमें क्या रहता है कि जहाँ पे आपको स्पर है, यानी अगर हील के नीचे की तरफ है या पीछे की तरफ है, तो वहाँ पे आपको पेन रहेगा। जब आप पाँव पे वेट डालेंगे, जिस पाँव में आपको स्पर है वहाँ उसमें वेट डालेंगे तो आपको पेन होगा। जब आप ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे जैसे वॉकिंग या रनिंग, इस टाइप की फिजिकल एक्टिविटी में आपको दिक्कत होगी, बिकॉज आपको वहाँ पे हड्डी बढ़ी हुई है, आपको पेन हो सकता है। इसके पेन के कैरेक्टर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, पेन का जो कैरेक्टर होता है ना, ऐसा फील होता है कि पैर के नीचे किसी ने कील चुभा दिया हो, या हमने किसी नेल पे या कील पे पैर रख दिया हो। बिकॉज पेशेंट्स आके एकदम यही लैंग्वेज यूज करते हैं कि डॉक्टर, स्पेशली ये पेन जब जिनको ज़्यादा होता है, स्पेशली उस टाइम पे होता है जब वो थोड़ी देर बैठने के बाद जब अचानक उठते हैं, या सुबह नींद से जब वो उठते हैं और पैर जब नीचे रखते हैं बेड से नीचे, तो जैसे ही आपका पहला कदम पड़ा और भयानक पेन होता है, ऐसा फील होता है कि हमने किसी कील के ऊपर पैर रख दिया हो। बिकॉज वो कैल्केनियल्स पर, जैसा हमने फोटो में दिखाया है, आउटग्रोथ और वो पॉइंटेड है। जैसे ही आपने पैर रखा वो चुभता है। इस वजह से ये एक सबसे कैरेक्टरिस्टिक है इसके पेन का। अगर इस तरह का पेन है तो आप ऑलमोस्ट समझ सकते हैं कि वो कैल्केनियल्स पर ही होगा। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, कुछ सूजन जैसा या कुछ लालपन वहाँ पे दिख सकता है जहाँ पे आपको कैल्केनियल्स पर है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि कैल्केनियल्स पर पेनफुल हो। काफ़ी लोगों को कैल्केनियल्स पर जो है वो नॉन पेनफुल भी रहता है, यानी उसमें कोई दर्द नहीं रहता। जनरली जब कैल्केनियल्स पर जो है वहाँ पे प्लांटार फेशिया जो है उसको जब वो टच करने लगता है, उसी की वजह से वो पेन डेवलप होता है, जिसको फिर हम प्लांटार फेसाइटिस बोलते हैं। अब हम दोस्तों इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन पे आते हैं, कैल्केनियल्स पर होम्योपैथिक मेडिसिन में दोस्तों हम 3 मेडिसिन के बारे में आपको बताएंगे। इसकी जो सबसे पहली मेडिसिन है और जो बेस्ट एक्सीलेंट रिजल्ट्स इस मेडिसिन से रहते हैं, फर्स्ट मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लोर 30 पोटेंसी में। कैल्केरिया फ्लोर 30 एक होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी तरह की हार्ड बोनी आउटग्रोथ को डिसॉल्व कर सकती है। यानी कैल्केनियल्स पर, जैसा हमने बताया, एक बोनी आउटग्रोथ है, बोन बढ़ गया, हड्डी बढ़ गई है, तो इसके लिए कैल्केरिया फ्लोर 30 2 बूंदे आप सिर्फ दिन में 2 बार करके यूज़ करें। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे आप कुछ महीनों तक यूज़ कीजिए, धीरे धीरे पूरी हड्डी जो बढ़ी हुई है वो आपकी गल जाएगी। बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टक्स 200 पोटेंसी में।
रस्टक्स 200 पोटेंसी में मेडिसिन इसलिए आपको लेनी है बिकॉज देखिए सिर्फ ये हड्डी बढ़ रही है उसकी वजह से पेन तो है, लेकिन आसपास की जो मसल्स है वो वीक हो गई है, उस वजह से ये डेवलप हुआ है, जैसा कि हमने रीजंस में कॉज में बताया था। तो रस्टक्स 200 क्या करेगी, जो आसपास की मसल्स है उसको भी स्ट्रेंथन करेगी और साथ साथ में जो हड्डी बढ़ी है उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल। और एक और इम्पोर्टेंट इसमें क्या रहता है, जैसे डॉक्टर ने बताया कि जब आप बैठे हैं और आज जब आप चलते हैं, सडनली जब आप चलते हैं तब पेन होता है, यानी पेन ऑन फर्स्ट मूवमेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक है रस्टॉक्स का। ऐसा पेन जहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद जब चलने के टाइम एक बार सीवियर पेन हो, यानी जो पहला मूवमेंट है बिल्कुल उसमें जो पेन होता है उसके लिए रस्टक्स बेस्ट मेडिसिन है। बिल्कुल। और रस्टॉक्स कैसे लेनी है आपको, 200 पावर में 2 ड्रॉप्स करके दिन में 2 बार, सुबह और शाम आफ्टर फूड आप ले लीजिए। इसके बाद थर्ड मेडिसिन है रूटा 200। रूटा 200 सबको नहीं लेनी है, उन लोगों को लेनी है जिन लोगों का पेन ऊपर की तरफ जो एचिलिस टेंडोन है, यानी एडी के पिछली तरफ एक टेंडोन रहता है, वहां पे अगर पेन आता है और भी ऊपर जाता है पेन, तो उन लोगों को रूटा लेनी है साथ में, रूटा 200 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार, सुबह और शाम खाने के बाद। बिल्कुल। और 2-3 बातें और हैं, आप अगर 2-3 बातें और फॉलो करेंगे तो आपका कैल्केनियल्स पर बहुत जल्दी ठीक होगा। सबसे पहला है डेली 15 मिनट आप आइस से उसको सेकिए, जहाँ पे भी आपको इन्फ्लामेशन हुआ है, जहाँ पे भी आपको कैल्केनियल्स पर हुआ है, बिकॉज वहाँ पे अगर आपको पेन है यानी आपको प्लांटर फेसाइटिस भी है, वहाँ के जो टेंडॉन्स हैं, वहाँ का जो फेशिया है वो इन्फ्लाम हुआ है, तो अगर आप आइस से सेकेंगे तो वहाँ पे सूजन कम होगी और आपको दर्द कम होगा। 15 मिनट दिन में 2 बार आप सेक सकते हैं। दूसरी बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एंकल का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अगर ये आपका सपोज एंकल है तो आपको क्या करना है, बैठे हैं तो बहुत ही इजी और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस तरह से एंकल को आप फ्लेक्स करेंगे और फिर एक्सटेंड करेंगे, मतलब जितना आप कर सकते हैं, जैसे ये है बिल्कुल जितना जितना आप कर सकते हैं, ये तो हाथ है, हाथ से दिखा रहा हूँ, एंकल को आप जितना ऊपर और नीचे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जितना ज्यादा आप कर सकते हो, जितनी देर आप कर सकते हैं, बिल्कुल ये उतना ही हेल्प करेगा आपको। मेडिसिन के साथ साथ ये दोनों चीजें फॉलो करें, आपको और जल्दी और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों मेडिसिन आपको कहाँ से लेनी है, हमने डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स दे रखे हैं कि आपको बेस्ट ऑफर्स भी मिलेंगे और आपको जेन्युइन मेडिसिन भी मिलेंगी, वहीं से आप मेडिसिन लें। तो दोस्तों कोई क्वेश्चंस हो हमसे ज़रूर पूछें, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।